हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। देखो, मैं डायरेक्टली तो आप लोगों की हेल्प कर नहीं सकता, इसलिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, जितना भी हो सकेगा मैं वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए वो यूट्यूब पर शेयर कर दूंगा। तो आप लोग क्या करना, अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग उसको देख करके जो कॉन्सेप्ट वगैरह आप लोगों को नहीं समझ में आ रहे हैं आप उनको सीख लेना, ठीक है। तो शुरू करेंगे। जैसे आप लोगों को चैप्टर 3 वगैरह जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो रही है, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, उसी की डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे आप लोग जब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ने जाते हो, तो सबसे पहले ये समझो कि स्क्वायर होता क्या है। जैसे आप लोगों ने एक्सपोनेंट पढ़ रखा होगा पहले से, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स की अगर मैं बात करूँ, बहुत ध्यान से समझना, इजी है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, तो हम बात करते हैं स्क्वायर्स की, ठीक है। देखो, जब आप किसी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी नंबर फॉर 2 टाइम, एनी नंबर फॉर 2 टाइम्स, तो वो क्या होता है, वो जो रिजल्टेंट नंबर आपको मिलता है वो क्या होता है, वो उस नंबर का स्क्वायर होता है। फॉर 2 टाइम्स द रिजल्टेंट नंबर is said to be a square, is said to be a square, ठीक है। अब एग्जाम्पल समझिए, केवल डिफिनेशन से तो काम चलने वाला नहीं है, तो एग्जाम्पल जरूरी होते हैं यहाँ पर। जैसे सपोज करो आपने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम मल्टीप्लाई किया आपने, तो आपको 9 मिला। यानी कि आप कह सकते हो कि जो 9 है ये स्क्वायर है 3 का, ठीक है। 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, ठीक। जैसे आपने 5 का मल्टीप्लाई 5 से किया तो आपको मिलेगा 5 5 जा 25। इट मीन्स दैट 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, ठीक। ऐसे ही सपोज करो, जैसे मैंने 13 का मल्टीप्लाई 13 से किया, 13 को 2 टाइम आप मल्टीप्लाई करोगे तो 13 13 से कितना होता है 169। इट मीन्स दैट 169 इज द स्क्वायर ऑफ 13, ठीक है। इतने से तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर जरा थोड़ा सा आप एक्सपोनेंट्स के भी ऊपर ध्यान दो। जैसे यहाँ 3 इंटू 3 है, तो आप जानते हो कि जब मेरे पास बेस सेम होती है, यहाँ पर पावर इन दोनों की 1 होगी। आप लोग जानते हो कि जब मेरे पास बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2, और यही आपका क्या हो जाता है 9। सेम वही चीज है यहाँ पर। जैसे 5 इंटू 5 करोगे तो ये 5 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर 1, जिसका मतलब क्या होगा, पावर आपस में ऐड हो जाएगी, तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 13 टू दी पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 13 टू दी पावर 1, तो ये पावर आपस में ऐड होकर 13 टू दी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, और आप इसको क्या लिखते हो 169 लिख देते हो, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब क्या है कि जब आप किसी नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्टेंट नंबर आपको मिलेगा वो क्या होगा, वो उस नंबर का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं स्क्वायर रूट्स पे। देखो, स्क्वायर रूट्स को आप पहले एग्जांपल से समझो, कि डिफिनेशन उतनी जरूरी नहीं है, लेकिन आप पहले इसके एग्जांपल को समझो। जैसे सपोज करो आपने क्या किया, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिया जैसे 49, ठीक। 49 को जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आपको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में मिलेगा 7 इंटू 7। ये जो स्क्वायर रूट की बात होती है, तो स्क्वायर रूट आपका ये साइन होता है जिसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 होता है। अब यहाँ पर ये समझिए, जैसे यहाँ पर भी आप यही करोगे, सेम चीज जो आपने इक्वेशन के लेफ्ट साइड किया वही चीज आप इक्वेशन के राइट साइड करोगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इस 7 इंटू 7 को आप क्या लिख सकते हो, इस 7 इंटू 7 को आप लिख सकते हो 7 टू दी पावर 2, और ये क्या है स्क्वायर रूट के अंदर में है, ठीक है। आप ये समझो, जैसे ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट की भी अपनी एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है जो कि लिखी जाती है ऐसे, जैसे ये 7 टू दी पावर 2 है और इसकी होल पावर हो जाएगी हाफ। स्क्वायर रूट की जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू होती है वो होती है हाफ। ऐसे ही जब आप क्यूब रूट पढ़ोगे, जैसे सपोज करो आपने क्यूब रूट निकाला 8 का, तो इसको भी आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी क्यूब रूट निकालेंगे, तो आप क्यूब रूट के अंडर में लिखोगे 2 टू दी पावर 3,
और यहाँ पर लिखोगे 3, तो ये कितना हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो क्यूब रूट की भी अपनी एक एक्सपोनेंशियल वैल्यू होगी जो कि होती है 1/3 के पार्ट में, ठीक है, 1/3 के फॉर्म में होगी। अब आप जानते हो कि जब किसी बेस के ऊपर पावर लगी हो और उसके ऊपर ब्रैकेट लग के फिर पावर लगी हो, तो आप इन पावर को क्या कर सकते हो, आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं। तो ये 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही ये आपका जो 7 की पावर 2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से, तो ये 2 से 2 कैंसिल होकर के बचता है केवल 7 की पावर 1। इसीलिए जब भी आप किसी भी वैल्यू का जो कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, अगर आप उसका स्क्वायर रूट निकालने जा रहे हो तो आप जानते हो कि उसका जो पेयर बनता है, पेयर, ये जो पेयरिंग बनेगी 7 की, इसमें से हम क्या करेंगे, केवल सिंगल नंबर को बाहर कर लेंगे। उसके पीछे का ये जो लॉजिक है वो ये है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। तो ये हो गया स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में आपको ये ध्यान देना है कि जो भी फैक्टर बनेगा, जो भी नंबर दिया है उसका जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे, तो अगर फैक्टर्स के पेयर बन रहे हैं तो उसका स्क्वायर रूट आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो कुछ एग्जांपल मैं और लेता हूं, जैसे सपोज करो मैंने ले लिया 144 का जब आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आप इसका करो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो हो जाएगा 2 7 जा 14 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे तो ये 18 होगा, फिर 2 से आप करोगे तो ये 9 टाइम जाएगा, और फिर ये 3 से कैंसिल होगा तो ये 3 जाएगा, फिर 3 से कैंसिल होगा ये 1 जाएगा। यानी कि 144 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज उनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखूं तो ये कुछ इस तरह से होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। अब जितने जितने नंबर्स की पेयरिंग हो रही, जितने जितने फैक्टर्स की आपकी पेयरिंग हो रही, जैसे यहाँ इस 2 का पेयर हो गया, इस 2 का पेयर हो गया, इस 3 का पेयर बन गया, तो आप इसको सिंगल सिंगल टाइम बाहर ले लो। जैसे यहाँ 2 एक बार बाहर ले लिया, ये वाले 2 का ये जो पेयर बन रहा था उसके लिए मैंने सिंगल 2 बाहर ले लिया। वैसे ही यहाँ पर ये जो 2 का पेयर बन रहा है इसके लिए आप सिंगल 2 बाहर ले लो, और वैसे ही जैसे यहाँ 3 का पेयर बन रहा है तो इसके लिए 3 आप बाहर ले लो। अब यहाँ पे जब आप सिंगल सिंगल टाइम बाहर ले लोगे तो ये स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा। स्क्वायर रूट का साइन हट कैसे गया, क्योंकि आपने पावर्स को कैंसिल आउट कर दिया है, इसलिए। अब यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये हो जाता है उस नंबर का स्क्वायर रूट। अगर आपको किसी कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे दे, या मान लो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं भी दिया है, तो अगर आपको उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नॉर्मली छोटे नंबर्स के लिए यूज करके सॉल्व कर सकती हो। जब आपके पास बड़े बड़े नंबर आते हैं तो उसके लिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड का भी यूज करोगे, उसको भी हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अभी केवल बेसिक चीजों पे ध्यान देते हैं। जैसे इतनी चीजें हो गई, सपोज करो आपको एक और नंबर हो गया, जैसे मान लो कुछ नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स के स्क्वायर होते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी चीजें याद करनी पड़ेगी। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम 1 to 25 इतने के स्क्वायर्स लर्न कर लो अच्छे से। इतने के स्क्वायर्स आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। अगर ये लर्न होंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को अभी तक क्या बताया, जैसे यहाँ पर क्या था, स्क्वायर क्या था, तो स्क्वायर मैंने बता दिया, स्क्वायर रूट्स क्या होता है वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। किसी नंबर का स्क्वायर रूट वगैरह कैसे निकालते हैं, ठीक। अब हम लोग चलेंगे, जैसे स्क्वायर नंबर है तो इनकी भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, समझो इन प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी हेल्प करता है ये, ठीक है। जैसे स्क्वायर नंबर को अगर आप प्रॉपर्टीज के फॉर्म में देखोगे, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। जैसे पहली प्रॉपर्टी आप ये याद रखो, कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है, ठीक है, वो कभी भी विल नेवर एंड विद, ये कभी भी इससे एंड नहीं होगा अगर आप उसके पास ऑड नंबर ऑफ टाइम 0 है। मतलब अगर 0 आप यूज कर रहे हो और 0 की जो नंबरिंग है वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, इसका मतलब क्या, 0 सिंगल नहीं होना चाहिए, 3 टाइम नहीं होना चाहिए। 0 कितना नहीं होना चाहिए, सिंगल नहीं होना चाहिए, 3 टाइम नहीं होना चाहिए, 5 टाइम नहीं होना चाहिए। मतलब 0 एंड में ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा जैसे कोई नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 2 है, 3 है, ठीक है, 7 है, 8 है, अगर इन 5 डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट किसी नंबर के एंड में आ रहा है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर
नहीं होगा, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इसके अलावा और कोई डिजिट आएगी तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही होगा। अगर और कोई डिजिट आएगी तो हम उसको चेक करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। यहाँ पर अगर इन डिजिट्स में से कोई भी एक डिजिट नहीं आता तब आप श्योर शॉर्ट कह सकते हो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। जैसे सपोज करो मैंने आपसे पूछा 228, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो आपने कहा कि लास्ट डिजिट 8 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा 132, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो आप कहोगे लास्ट डिजिट 2 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे ये 447, क्या है परफेक्ट स्क्वायर होगा? तो लास्ट डिजिट 7 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जैसे मान लो मैंने लिखा 190, क्या है परफेक्ट स्क्वायर होगा? लास्ट में देखो सिंगल जीरो आ रहा है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना। अगर इनमें से कोई डिजिट आती है, या मान लो मैंने कहा 343, ये जो है तो लास्ट में 3 आ रहा है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इसका मतलब कोई भी नंबर अगर उसकी लास्ट डिजिट सिंगल जीरो या ऑड नंबर ऑफ टाइम जीरो आ रहा है, या 2 आ रहा हो, 3 आ रहा हो, 7 आ रहा हो, 8 आ रहा हो, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर में अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसमें आप जीरो का यूज करो, या उसमें जीरो है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, अगर उसमें जीरो अगर आता है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर और आप उसमें जीरो का यूज कर रहे हो, तो जीरो जो होगा हमेशा इवन नंबर ऑफ टाइम होगा। एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में जीरो का जो यूज होता है वो हमेशा इवन नंबर ऑफ टाइम्स होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मान लो 10 का स्क्वायर करते हो, 10 का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा? 100। तो जो 100 है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसमें अगर नंबर ऑफ टाइम देखोगे जीरो का तो वो 2 है, यानी इवन है। इसी के जैसे जैसे मान लो आपने 300 का यूज किया, 300 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और 2 जीरो के साथ और 2 जीरो आ जाएगा, यानी कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हो गए? 4 नंबर ऑफ जीरोज हो गए, यानी कि ये भी इवन होगा। यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर अपने साथ अगर जीरो ले रहा है तो वो हमेशा इवन नंबर ऑफ टाइम्स जीरो लेगा। ठीक है, ये तो दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे इसकी तीसरी प्रॉपर्टी, इसकी स्क्वायर नंबर की तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है। सपोज करो आप क्या करते हो, आपने लिया एक इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर आपने लिया और आपने क्या किया? इवन नंबर का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जब आप इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो रिजल्टेंट नंबर जो मिलेगा वो भी एक इवन नंबर ही होगा। ठीक है, ये क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। इसके पीछे का लॉजिक समझो। जैसे सपोज करो आपने नंबर ले लिया 16, 16 का स्क्वायर करोगे, तो जब आपने 16 का स्क्वायर किया तो ये आपको मिलेगा 256। अब देखो 16 को अगर आप इवन नंबर को फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 8। एक इवन नंबर हमेशा 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, इवन नंबर जो होगा वो हमेशा 2 का मल्टीपल होगा, और 2 का मल्टीपल अगर है तो 2 अपने आप में इवन है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 तो आपको मिलेगा ही, जो खुद आपका 2 का स्क्वायर है। ठीक है, इसीलिए इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? इवन होता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको और ब्रेक करके सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 2। तो यहाँ पर जब आप 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 तो मिला ही, ये 4 अपने आप में ही मल्टीपल ऑफ 2 है। तो जो इवन नंबर का स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है? इवन ही होगा। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 2 हो जाएगा। ठीक, इसी की जैसे सेकंड प्रॉपर्टी अगर आप देखो तो सेकंड प्रॉपर्टी में आपको देखने को मिलेगा अगर आपके पास एक ऑड नंबर है, सपोज करो आपने क्या किया? एक ऑड नंबर लिया, जब आप ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपको हमेशा ऑड नंबर मिलेगा, क्योंकि इसमें ऑड नंबर की बात करोगे तो ऑड नंबर 2 का मल्टीपल है नहीं, तो वो इवन नहीं होगा पहली बात तो, और 2 नहीं रहेगा उसमें तो फिर इवन नहीं बनेगा। जैसे आपने लिया 13, 13 एक प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है। 13 का स्क्वायर करने पे आपको 169 मिलेगा, तो आप जान रहे हो लास्ट डिजिट 9 आ गई। अब जिस नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 नहीं होता तो वो क्या हो जाता है? वो आपका ऑड हो जाता है, और जिसके लास्ट में ये होता है तो वो इवन के नाम से जाना जाता है। आप लोग जानती हो ये सारी चीजें, पढ़ रखे हो। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं। यहाँ पर ये एंड हो रहा है 9 से, इसलिए क्या हो जाएगा? ये एक ऑड नंबर हो जाएगा। क्लियर, इस बात का ध्यान देना है। चलो ये हो गया। अब एक चीज और समझो, जैसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप ले लो, उस परफेक्ट स्क्वायर नंबर को जब आप कभी भी 3 से डिवाइड करोगे, सपोज करो n एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, n इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, n इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये है
और इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर की जगह जैसे मान लो मैंने ले लिया 169, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 13 का है। अच्छा, जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे, जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो या तो ये रिमाइंडर में जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर या तो आपका 0 आएगा या तो रिमाइंडर आपका 1 आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। इसका मतलब अगर इसके अलावा कुछ और आ रहा है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सपोज करो आपने 169 को 3 से डिवाइड किया, ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, रिमाइंडर कितना आया यहाँ 1 और 9 यानी 19 हो गया। अब 3 6 जा कितना होगा 18, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया, यानी कि ये 1 रिमाइंडर दे रहा है, तो आप इसको कह सकते हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने एक नंबर ले लिया जो 3 का मल्टीपल है, तो आप उसको डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। जैसे 27 का स्क्वायर करोगे तो 729 हो जाएगा। 729 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर में आपका 0 आएगा, जैसे 3729, तो 3 2 जा 6, ठीक है, यहाँ 1 2 हुआ, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा कैंसिल आउट, फिर 9 आएगा, बड़ी वैल्यू है तो आराम से नीचे आ जाएगी, फिर 3 3 जा 9, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यानी कि रिमाइंडर में कितना है, रिमाइंडर अब आपका आ गया 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो वही मैं बता रहा हूँ कि जब आप किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 3 से डिवाइड करते हो तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो रिमाइंडर 1 आएगा। यही सेम केस होता है 4 के साथ। अगर आप किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को 4 से भी डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो 1 आएगा। सपोज करो जैसे मैंने 169 को 4 से डिवाइड किया, तो 4 4 जा 16, ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा पूरा, ये 9 4 से बड़ा है तो सिंपली नीचे आ जाएगा। अब 4 2 जा 8 करोगे जब आप, तो रिमाइंडर में कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, तो रिमाइंडर अगर 1 आ गया तो आप कह सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। 4 से डिवाइड करते टाइम या तो आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए या तो 1 आना चाहिए, सेम वही कंडीशन है जैसे 3 के साथ। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। चलो अब आगे चलते हैं। इसके बाद मान लो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे सपोज करो मैंने 18 का स्क्वायर ले लिया 324, ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये पांचवी प्रॉपर्टी है। अगर आप इसमें से अलग से एक कोई भी प्राइम नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो अब जो नंबर मिलेगा वो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं मिलेगा। इसके पीछे का रीजन क्या है, देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है अपने आप में, लेकिन क्या 2 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप कहोगे 2 मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए जब आप 2 में इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर तो आपका परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, लेकिन ये 2 अकेला बच जाएगा। तो इसीलिए जो रिजल्टेंट में मिलेगा, रिजल्टेंट में आपका क्या मिलेगा 648, ये रिजल्टेंट नंबर मिलेगा। तो ये जो 648 है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ये आपकी पांचवी प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, चलो अब 6th प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब यहां पर आपको जो प्रॉपर्टी पढ़नी है इसमें आपको ध्यान देना है। सपोज करो आपने क्या किया कि आपने स्टार्टिंग के कुछ और नंबर ले लिए, ठीक है, स्टार्टिंग एंड नेचुरल ऑड नंबर्स आपने ले लिए, एंड नेचुरल ऑड नंबर्स ले लिया आपने, ठीक है, एंड ऑड नंबर्स ले लिए। और आप क्या करते हो, जैसे मान लो सपोज करो मैंने एग्जांपल के तौर पर 10 ऑड नंबर्स स्टार्टिंग के ले लिए। जैसे पहला क्या होगा 1 होगा, फिर दूसरा क्या होगा 3, फिर 5, ठीक है, फिर क्या होगा 7 9 11 13, ठीक है, फिर आएगा 15, फिर आएगा 17। टोटल कितने हुए 3 3 6 3 9 और ये 19, लास्ट 10। ठीक है, तो आपने स्टार्टिंग के 10 ऑड नेचुरल नंबर ले लिए। अब इनको अगर आप ऐड करोगे तो ऐड तो कर ही लोगे, ठीक है, लेकिन आप ये ध्यान देना कि स्टार्टिंग के अगर आपके पास n नेचुरल ऑड नंबर्स हैं तो आप देख लो कितने हैं, टोटल नंबर्स कितने हैं। जैसे यहाँ पर टोटल नंबर्स अगर आप देखोगे तो टोटल नंबर्स 10 है, तो आपको इसे ऐड करते टाइम सिंपली क्या करो, जितने नंबर हैं उनका स्क्वायर कर दो। जैसे टोटल नंबर 10 है, 10 का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। तो ये चीजें अप्लाई होती हैं जब आपके पास स्टार्टिंग के n नेचुरल ऑड नंबर्स हो और उनका अगर आपको सम निकालना है। तो आप सिंपली देख लो कितने ऑड नंबर दिए हैं, उनको काउंट कर लो, फिर उसी का स्क्वायर कर दो, आपका आंसर वही होगा। जैसे यहाँ पर आप सिंपली इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे 1 के साथ 19 को रख लो। जब आप 1 के साथ 19 रखोगे तो एक 20 आपको मिल जाएगा, ठीक। जब आप 3 के साथ 17 रखोगे तो आपको एक और 20 मिल जाएगा। जब आप 5 के साथ 15 रखोगे तो भी आपको एक 20 मिल जाएगा। जब आप 7 के साथ 13 रखोगे तो भी आपको एक 20 मिल जाएगा। जब आप 9 के साथ 11 रखोगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। ठीक है,
अब इन सारे 20s को आप देख लो, जैसे 1 2 3 4 5 20s है, 5 20s है ना, तो 5 20s आर क्या होता है 100, आप जानते हो ये बात, सिंपल है कि नहीं। तो वही चीज़ है, आप इसको ऐसे इजीली कैलकुलेट भी कर सकते हो। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि जब आप ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो आपके जो ऑड नंबर्स होने चाहिए वो स्टार्टिंग से होने चाहिए, यानी 1 से होने चाहिए। बीच से अगर ऐसा होगा तो आप ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए आपको पहले चीज़ों को उस हिसाब से बनाना पड़ेगा, फिर आप आगे सॉल्व करोगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टी नंबर 7 एक बार मैं देख लूँ फिर बताता हूँ। 7 प्रॉपर्टी क्या है? अच्छा हाँ, एक चीज़ ये देख लीजिए आप कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर आपके पास है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या नहीं होता, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नेवर बी नेगेटिव। इस चीज़ को समझने के लिए आप लोग थोड़ा अपने प्रीवियस चैप्टर पे जाओ जो आपने एक्सपोनेंट में पढ़ रखा है, कैन नेवर बी नेगेटिव। जैसे जब आपने एक्सपोनेंट पढ़ा होगा, जैसे सपोज करो मैंने ले लिया -3 और -3 की पावर आपने किया 2, स्क्वायर के फॉर्म में 2 होता है। ठीक है, आप जानते हो कि किसी भी नेगेटिव वैल्यू की पावर अगर इवन नंबर है तो वो हमेशा आंसर में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसा क्यों होता है? जैसे यहाँ पर क्या होगा, -3 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, जब आप -3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, देखो एक चीज तो ये लिखी जाती है और दूसरा ये लिखा जाता है, -3 की पावर 2, तो दोनों में डिफरेंस है। जब यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगा है तो ये केवल 3 की पावर 2, अब ये माइनस की पावर नहीं है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट में आंसर आएगा वो -9 ही आएगा, इस बात का ध्यान देना। यहाँ पर ब्रैकेट लगा, इसका मतलब ये माइनस का भी स्क्वायर करोगे, यहाँ पर केवल 3 की पावर 2 है तो माइनस का नहीं करेंगे, ये कुछ इस तरह से बनेगा -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2, जिसमें आपका सोल्यूशन बनता है -1 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो रिजल्टेंट नंबर आता है आपका -9। इस बात का भी ध्यान रखना आप कि ब्रैकेट लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, यहाँ पर सातवीं प्रॉपर्टी आपकी हो गई कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। चलो अब हम लोग 8th प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास 2 कंसेक्यूटिव नंबर आ गए। ठीक है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आप लोग जानते होंगे, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, जो एक के बाद आता है। जैसे मान लो, जैसे मैंने पहला नंबर 37 लिया तो इसके बाद का जो कंसेक्यूटिव नंबर है वो 38 होगा, पता है ये बात। जैसे मान लो मैंने 5 लिया तो इसके बाद का जो नंबर बनेगा वो 6 बनेगा। जैसे मैंने 100 ले लिया तो इसके बाद का नंबर 101 बनेगा। ठीक है, ये बनेगा। अब सपोज करो मैंने आपको क्या कंडीशन दे दी कि मैंने इन दोनों का स्क्वायर आपको कहा, आप इन दोनों का स्क्वायर निकालो और इन दोनों का डिफरेंस बताओ, दोनों का स्क्वायर निकाल करके डिफरेंस बताओ। तो आप इसका स्क्वायर तो कैलकुलेट कर ही सकते हो कि भैया 38 का स्क्वायर क्या होता है और 37 का स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, जैसे 38 का स्क्वायर होता है 1444 और 37 का स्क्वायर क्या होगा 1369। ठीक है, ये होगा। अब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे जब कैलकुलेट करके तो ये कितना आएगा, 14 में से 9 गया 5, 13 में 6 गया 7 और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल जो रिमाइंडर आया जब आपने सब्ट्रैक्शन किया तो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में जो रिजल्ट आया वो क्या आया, वो आपका आया 75। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर्टीज समझो, प्रॉपर्टीज के बारे में समझना है तो आप प्रॉपर्टीज समझो। जैसे यहाँ पर आपने देखा कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर है, दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस पूछ रहा है, तो आप सिंपली क्या करो, इन दोनों नंबर को ऐड कर दो। ये आपका एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 75 आएगा। ये बेस होता है बेटा आइडेंटिटी पे, जो आप लोग पढ़ोगे जब आप लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की आइडेंटिटीज पढ़ोगे, तब जब आप प्रोडक्ट निकालोगे उनकी आइडेंटिटीज पढ़ोगे तब। ये सिंपली आप कह सकते हो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जिसका मतलब क्या होता है, एक ब्रैकेट में आप इन दोनों वैल्यू का सम करोगे और दूसरे ब्रैकेट में आप इन दोनों वैल्यू का सब्ट्रैक्शन करोगे, डिफरेंस देखोगे। अच्छा, जैसे 38 प्लस 37 करोगे तो आपको मिल जाएगा, जैसे 38 दोनों को जब ऐड करेंगे तो 38 प्लस 37 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आप करोगे 38 माइनस 37। ये 75 आने का रीजन क्या है ये समझो, जैसे इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 75 तो हो जाएगा, जब ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा और 38 में से 37 जाएगा तो 1 आएगा, तो आंसर तो फाइनल आपका यही आना है ना। इसीलिए हम लोग इस पार्ट को आप लोगों को नहीं बता रहे हैं, ये डायरेक्ट आपका ये आंसर इस तरह से आ जाएगा। लेकिन ये बेस किस पे होता है, ये बेस होता है आपका इस आइडेंटिटी पे। ठीक है,
समझ रहे हो कि नहीं? यानी कि जब भी कभी आपके पास सपोज करो, अब मैंने कहा 101 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करके आप इन दोनों का डिफरेंस बताओ। तो आप सिंपली क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे ना, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 201। ठीक है, जैसे आपने कहा 5 का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 5 का स्क्वायर और इधर 6 का स्क्वायर, जब आप इन दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 5 यानी कि 11। क्लियर है? वैसे भी करके देख लो, जैसे 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, डिफरेंस देखोगे तो कितने का आएगा, 11 आएगा, है कि नहीं? तो ये काम है, जब आप आइडेंटिटी पढ़ लोगे तब आप इस तरह से करोगे, और जब अभी आप आइडेंटिटी नहीं सीखे हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, जब आइडेंटिटी वहां भी पढ़ लोगे और जब आपके दिमाग में सारी चीजें ध्यान रहेंगी तो आप इसको इसी तरह से करोगे, सेकंड पहले वाले मेथड से, जो अभी प्रॉपर्टी आप सीख रहे हो। तो ये आपकी हो गई क्वेश्चन प्रॉपर्टी नंबर 8। ठीक है, चलो अब हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9, जो कि होती है पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड। इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, जैसे देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना, फाइंड सम पाइथागोरियन ट्रिपलेट, एक तो ये चीज है कि आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है, एक ये बात हो गई। ठीक है, और दूसरी बात होती है कि आपको ये बताना है कि जो नंबर दिए गए हैं, नंबर जो आपको दिए गए हैं कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है, प्रूव करने वाली बात होती है। दो कंडीशन है, एक तो आपको फाइंड करना है और दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको ये बताना है कि जो नंबर दिए गए हैं क्या वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं कि नहीं है। तो जब प्रूविंग की बात आती है तो प्रूविंग के लिए आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, जो कि आपने क्लास 7th में पढ़ रखी है। समझ में आया? जब भी प्रूविंग की बात आए आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। लेकिन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 2m होगा। ठीक है, एक नंबर इसके अलावा होता है m² - 1, और जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो होगा m² + 1। ये चीजें भी जो निकल करके आती हैं, ये भी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ही निकल करके आती हैं। ये चीज आप क्लास 9th में पढ़ोगे, क्लास 9th में जब आप हाइट एंड ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट पढ़ोगे, अगर क्लास 9th में होगा, नहीं तो क्लास 10th में आपको ये चीज सिखाई जाएगी। तो वहां पर जब आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाते हो तो इसी की हेल्प से बनाते हो। यहाँ पर आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट अपने से बनाओगे, फाइंड करोगे। ठीक है, इसकी हेल्प से आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करते हो। लेकिन पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या करती है, नंबर्स को पाइथागोरियन ट्रिपलेट होने का प्रूफ देती है। जैसे सपोज करो आपको मैंने कहा आपके पास m की वैल्यू मैंने दे दी, आपके पास m की वैल्यू मैंने दे दी 4, और कहा कि आप इससे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाओ। तो आप इस m की वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, तो ये हो जाएगा 2 × 4, यानी कि पहला नंबर हो गया 8। फिर आप करोगे 4 का स्क्वायर -1 यानी 16, और 16 का -1 करोगे 16 से तो ये हो जाएगा 15। तो दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पार्ट ये हो गया 15। और तीसरा जब आप 4 का स्क्वायर करके +1 करोगे तो ये हो जाएगा 16 + 1 यानी कि 17। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों नंबर आपको मिल रहे हैं, जैसे ये 8, 15 और 17, ये क्या होंगे, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। तो इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बना सकते हो। ठीक है, m की वैल्यू कोई भी कंप्लीट ले लो होल नंबर के फॉर्म में, होल नंबर 0 मत लेना, 1 मत लेना, बाकी ले सकते हो तो बन जाएगा आपका। जैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन जाएगा, तो ये हो गया 8, 15, 17। अब अगर आपको इसको प्रूव करना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है, तो आपने क्लास 7 में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। अब वो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, इस पर ध्यान दो। पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि कोई भी अगर साइड है, ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल तब बनता है कि राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड है, यानी कि ये 17 आपका हाइपोटेनस बनेगा। हाइपोटेनस का स्क्वायर करोगे जब आप, तो बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होगा, यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब आपने किया 17 जो कि सबसे बड़ी साइड थी, इसका स्क्वायर, फिर आपने किया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कोई भी ले लो, जैसे मैंने 15 ले लिया तो 15 का स्क्वायर कर दो, फिर बेस ले लो 8, 8 का स्क्वायर कर दो, तो 17 का स्क्वायर करोगे तो आपको रिजल्ट में मिलेगा 289।
15 का स्क्वायर करोगे तो आपको रिजल्ट में मिलेगा 225, और जब आप 8 का स्क्वायर करोगे तो ये मिलेगा 64। अच्छा, जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना आ गया, 289 आ जाएगा। अब दोनों ही देखो, राइट, दोनों ही साइड आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई, यानी कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। प्रूविंग के लिए आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, और फाइंड करने के लिए आप इस चीज का यूज करो। ठीक, और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे सपोज करो, एक और ले रहा हूं मैं, जैसे मान लो मैंने m की वैल्यू ले ली 8। ठीक है, तो m की वैल्यू 8 ले लेंगे तो 2m क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा आपका 2 इंटू 8 यानी 16। ठीक, m स्क्वायर माइनस 1 जब आप सॉल्व करोगे तो ये 16, 63 और 65 बनेगा। ये हो जाएगा आपका 8 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 64 माइनस 1 इक्वल्स टू 63। यहाँ पर जब आप एम स्क्वायर प्लस 1 करोगे तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 64 प्लस 1 दैट विल बी इक्वल टू 65। अब आपको अगर प्रूव करना है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है तो आप प्रूव कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। 65 आपकी सबसे बड़ी नंबर है, इसका स्क्वायर कर लो और चेक करो क्या ये बाकी दोनों नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब जैसे 65 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका 4225। ठीक, 63 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3969, जहां तक है 3969। ठीक, और 16 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 256। अच्छा, जरा इनको ऐड करके देखो क्या ये इसके इक्वल आ रहा है। जैसे 9 में 6 ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा, 1 कैरी, 6 5 11 प्लस 1 12 1 कैरी, 9 2 11 प्लस 1 12 1 कैरी 4, तो ये 4225 और ये भी 4225, दोनों इक्वल हो गए ना। तो दोनों इक्वल हो गए तो ये प्रूव कर रहा है कि ये दोनों तीन के तीनों नंबर क्या हैं आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान देना, इस चीज का यूज आप हमेशा किस लिए करोगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फाइंड करने के लिए, प्रूविंग के लिए मत कर देना, हर जगह प्रूविंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ फाइंड आप इससे कर सकते हो। प्रूविंग के लिए आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, ये रेलेवेंट मेथड होगा प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हो गई। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपने पढ़ी, ये आपकी लास्ट प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 9। ठीक है, तो इन सारी प्रॉपर्टीज को आपको अच्छे से समझना है जब आप चैप्टर वगैरह सॉल्व करने जाओगे, तो ये चीज। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये देख लिया भाई स्क्वायर होता क्या है, फिर आपने स्क्वायर रूट्स देख लिया। ठीक है, बोलो। ठीक है, इसके बाद आपने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी स्क्वायर्स की, मैंने बता दी। जैसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर 0 2 3 7 8 से एंड हो रहा है तो वो कभी भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो अपने एंड में क्या लेता है, ऑड इवन नंबर ऑफ जीरोज लेगा। जैसे यहाँ पर 2 जीरो आ गया, यहाँ पर 4 जीरो आ गया, और कोई नंबर होगा तो वहां पे हो सकता है 6 जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन नंबर होगा, ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर होता है। अगर आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर n है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जब आप उसको 3 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर में 0 देगा या तो रिमाइंडर में 1 देगा। सेम यही कंडीशन 4 के साथ है। ठीक है, ये जब डिवाइड करेगा तो या तो रिमाइंडर में 0 देगा या तो रिमाइंडर में 1 देगा। इसके बाद क्या थी फिफ्थ प्रॉपर्टी, जैसे आपने कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर पहले ही ले लिया है, उसमें जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होगा, कभी भी आपका नेक्स्ट जो रिजल्टेंट नंबर मिलेगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और मैंने क्या बताया कि अगर आपके पास स्टार्टिंग से कुछ नेचुरल ऑड नंबर्स हैं और अगर आपको इसका सम निकालना है तो आप सिंपली देख लो टोटल स्टार्टिंग से कितने ऑड नंबर दे रखे हैं। देख लो, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर दे रखे हैं जो कि ऑड हैं। तो आपको इसका सम निकालना है तो आप सिंपली क्या करो, नंबर देख लो कितने हैं और उसका स्क्वायर कर दो, तो आपको रिजल्ट में जो आंसर आएगा स्क्वायर के फॉर्म में वही आपका क्या होगा, इन ऑड नंबर्स का सम होगा। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये बात हो गई। इसके बाद 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, अगर आपको इसका स्क्वायर करके डिफरेंस निकालने को पूछे तो आप सिंपली क्या कर दो, उन दोनों नंबर को ऐड कर दो। और लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना कि आप इन चीज़ों का यूज़ करते हो। ये जो चीज़ है इसका यूज़ करोगे आप पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करने के लिए, और इसका यूज़ करोगे आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट को प्रूव करने के लिए, नंबर्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होंगी। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे।
तो जैसे कि एसचान की बुक में आपका है एक्सरसाइज 3A, ठीक है। तो इसमें जैसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है, यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलो मैं बताता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, आपको ये बताना है यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, नंबर फाइंड which of the number is a perfect square, which of the numbers is a perfect square। तो परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जितने भी फैक्टर बनेंगे वो क्या होने चाहिए, पेयर में होने चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज करो पहला नंबर मैंने लिया 400, जैसे कि आपकी बुक में पहला क्वेश्चन दे रखा है इसमें का, पहले का फर्स्ट पार्ट, तो ये 400। अब आप इसको क्या करो, जैसे कह रहा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है आपको, क्या गलत हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना, तो आप इसको प्राइम फैक्टराइज कर लो। तो 400 को सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कि मेरा होता है 2, इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 200, फिर आप 2 से डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 100, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 50, फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 25। अब देखो ये 2 के बाद आने वाला प्राइम नंबर मेरा 3 होता है, लेकिन ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 5, तो 5 से होएगा, तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर वाइज सारी चीज़ें सॉल्व करते हुए करेंगे, ठीक है। तो अब आप देखोगे कि 400 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया, तो जितने भी प्राइम फैक्टर्स बने वो क्या बने, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। अब इसके देख लो कि जितने भी फैक्टर बन रहा है सबका पेयर बन रहा है कि नहीं। जैसे आप कहोगे ये 2 का पेयर बन गया, इस वाले भी 2 का पेयर बन गया, इस वाले 5 का भी पेयर बन गया, तो पेयर बन गया, तो हम कह सकते हैं कि 400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना। अगर इन सब क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट रहे तो बताना, ठीक है। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट रहेगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, इसमें का सेकंड है 768, ठीक है। तो ये जो 768 है, अगर आप इसको देखोगे तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो पहले तो देख लो इसकी लास्ट डिजिट 8 है। मैंने बता रखा है आपको कि कोई भी नंबर है अगर उसका लास्ट डिजिट सिंगल जीरो या ऑड नंबर ऑफ टाइम 0, 2, 7, 8, 3 इनमें से कुछ आता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि आपको इसे प्राइम फैक्टराइजेशन से ही सॉल्व करना है। तो जब आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 9 ज़ा 18, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 48, ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 16, सॉरी 2 से करेंगे तो 24 होगा, ठीक। अब 2 से करेंगे तो हो जाएगा 12, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6, और फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 3, और फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 1। अब यहाँ पर जब आपने देखा कि मैंने जब 768 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मुझे क्या मिला, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में 3 मिल गया। जब आप 2 का पेयर बनाओगे तो 2 का पेयर देखो यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे भी बन जाएगा, लेकिन ये जो 3 है ये अकेला रह गया। अब इसका तो पेयर बना नहीं, तो इसका पेयर बना नहीं, तो आप कहोगे कि ये 768 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। मतलब कि 768 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। ये चीज क्लियर है। अब सपोज करो जैसे क्वेश्चन में आपका ये भी कहेगा कि हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दें,
बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई 768 सो दैट इट मे बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब अगर आप 768 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप जो रिजल्टेंट नंबर आया, रिजल्टेंट नंबर क्या आएगा 2080 यानी कि 2304 ये आएगा। अब ये 2304 है ये आपका क्या होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा, वो भी किसका 48 का। ठीक है, ये 48 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं, जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो 48 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो अब सपोज करो इसी में कहता कि मैं इस नंबर को किससे डिवाइड कर दूं कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है अगर ये यहाँ पे 3 ना होता, अगर ये 3 यहाँ पर ना होता तो परफेक्ट स्क्वायर होता कि ना होता, बोलो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो यहाँ पर जब आप इसको 3 से डिवाइड भी करोगे तो भी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा जो कि होगा आपका 256। ठीक है ना, 16 का स्क्वायर बनेगा, डिवाइड करते टाइम ये 16 का स्क्वायर बनेगा और मल्टीप्लाई करते टाइम ये 48 का स्क्वायर बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो ये सारी चीजें ऐसे करनी है। आगे के क्वेश्चंस में यही है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें फिर उसके बाद किस नंबर से डिवाइड कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने को कहेगा तो जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा, ठीक है, जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसी से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई भी कर दोगे, और जिस नंबर का पेयर नहीं बनेगा उसी से आप डिवाइड करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा यहाँ पर 3। चलो अब आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट जब देखोगे तो थर्ड में आपका क्या दे रखा है, थर्ड में आपका दे रखा है 1296। थर्ड नंबर जो है वो है 1296। अच्छा 1296 को आप प्राइम फैक्टराइज करो। जैसे 1296 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे ये कितना होगा, 2 से गया 6 टाइम, ये 2 से जाएगा 4 टाइम और ये 2 से जाएगा 8 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर आएगा 1, 1 2 12 हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, अभी 2 से तो जाएगा नहीं, ऑड नंबर हो गया। आप 3 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो 27 टाइम जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो ये 9 टाइम जाएगा, और फिर 3 से करेंगे तो ये 3 टाइम जाएगा, और लास्ट में ये 3 से करेंगे तो ये 1 टाइम चला जाएगा। यानी कि जब मैंने 1296 यानी कि 1296 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मुझे फैक्टर्स के फॉर्म में मिला 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर देख लो क्या सारे फैक्टर्स जो हैं क्या उनकी पेयरिंग हो रही है। जैसे यहाँ 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, यहाँ 3 का पेयर बन गया और यहाँ 3 का पेयर बन गया, सबका पेयर बन गया। तो आप कह सकते हो कि 1296 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर है कि नहीं? इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इतने में किसी को कोई डाउट? ठीक है, ऐसे ही बाकी दोनों क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं फोर्थ करूँ, फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कह रहा है 8000, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन से देख लो। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4000, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2000। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे केवल देख करके बता सकते हो कि लास्ट में जो नंबर ऑफ जीरोज है ये इवन नहीं है, ये ऑड है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन आपको यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1000, फिर यहाँ पर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 250। ठीक है, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 125, और फिर यहाँ 2 पे अब यहाँ 2 से तो जाएगा नहीं तो 5 से करेंगे क्योंकि 3 से डिवाइड होने वाला नहीं। ठीक है, तो 5 से करेंगे तो हो जाएगा 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 और फिर 5 से करेंगे तो 1। ठीक है, तो ये चीज़ें मिलेंगी। यानी कि जब मैंने 8000 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मुझे क्या मिला 2 मल्टीप्लाइड बाई 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 2 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, और 5 जो है वो है 3 टाइम्स। ठीक है, तो आप इसकी पेयरिंग देखो फैक्टर्स की, 2 का पेयर बन गया, यहाँ 2 का पेयर बन गया, यहाँ भी 2 का पेयर बन गया, यहाँ 5 का पेयर बन गया, लेकिन ये 5 अकेला रह गया। अब 5 अकेला रह गया तो आप कहोगे कि ये जो 8000 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है ना, ये क्या होगा, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर
नहीं होगा। अब सपोज करो यही क्वेश्चन होता कि हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 8000 में आप देखोगे 5 की पेयरिंग नहीं हो रही लास्ट में, तो इसी से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना बन जाएगा आपका 40,000, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसी नंबर को किससे डिवाइड करके करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका हो जाएगा 1600, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो जो एक्स्ट्रा हो उसी को डिवाइड कर देते हैं, या जिसकी कमी हो उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे होती हैं। आप लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस पार्ट का, इस एक्सरसाइज 3A का और 3 है, वो इसी पैटर्न पे है कि किससे मल्टीप्लाई कर दें, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है, और किससे डिवाइड कर दें कि ये हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू फॉल्स कह रहा है, तो कह रहा है द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ परफेक्ट स्क्वायर और ऑलवेज इवन। अब इसको समझो, क्वेश्चन नंबर 4 में करा रहा हूं, 3 और 2 आप लोग करोगे, नहीं होगा तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा। 4th में आपको ट्रू फॉल्स बताना है। ठीक है, तो जैसे देखो पहला नंबर है, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ स्क्वायर नंबर, कोई भी स्क्वायर नंबर ले लो, जैसे मान लो मैंने 20 का स्क्वायर लिया, तो ये क्या हो जाएगा 400। ठीक, और एक तरफ आप ले लो 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर लोगो तो ये कितना हो जाएगा 2025। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 डिजिट आ रही हैं, 3 डिजिट्स का मतलब क्या, ये ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हो गया, ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स हो गया इसमें। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 डिजिट आ रही हैं, 4 डिजिट्स आ रही हैं, इसका मतलब क्या, इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी स्क्वायर नंबर है तो वो हमेशा क्या होगा, उसकी डिजिट हमेशा इवन होगी, तो ये पहला वाला आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, सेकंड देखो, द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज प्राइम, कोई प्राइम नंबर ले लो, जैसे मैंने कहा 3, 3 एक प्राइम नंबर है, इसका स्क्वायर करो तो ये 9 आ जाएगा। क्या 9 एक प्राइम नंबर है, तो कहोगे नहीं 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेकंड वाला भी आपका हो जाएगा फॉल्स। ये फर्स्ट का आंसर हो गया, ये सेकंड का आंसर हो गया। चलो थर्ड का देखते हैं। थर्ड में कह रहा है नो स्क्वायर नंबर इज नेगेटिव, कोई भी स्क्वायर नंबर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, स्क्वायर नंबर क्या होता है, नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। समझ रहे हो ना, कि कोई भी स्क्वायर नंबर आपका नेगेटिव नहीं होगा। द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नंबर इज अ स्क्वायर नंबर, अब कह रहा है 2 स्क्वायर नंबर ले लो आप, जैसे मान लो मैंने ले लिया 36 और एक ले लिया मैंने 25, ये दोनों स्क्वायर नंबर है, इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो आएगा 11। अब बताओ क्या 11 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप कहोगे नहीं 11 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा चौथा वाला। फिर फिफ्थ है, फिफ्थ में कह रहा है कि क्या 4000 आपका स्क्वायर नंबर है, तो 4000 आपका स्क्वायर नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जीरोज अगर आप देखोगे तो ये आपका 3 जीरो आ रहा है, 3 जीरोज है, और 3 जीरोज का मतलब क्या कि ये ऑड हो गया, ऑड हो गया। तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वो अपने आप में ऑड नंबर ऑफ जीरोज नहीं लेता, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। यानी पहला वाला आंसर आपका फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरा ट्रू, चौथा फॉल्स, पांचवा फॉल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसे हो जाएंगी। अब यहाँ पे लास्ट में करा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद में बताऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग नंबर्स गिव रीजंस व्हाई दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो पहला ही क्वेश्चन देखो, जैसे इसमें दे रखा है नंबर 2 3 6 7, मैंने सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी 0 जो कि ऑड नंबर में हो, 2 3 7 और 8 इससे एंड नहीं होगा, अगर इससे एंड हो रहा है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पर यही रीजन आप दोगे, क्योंकि ये केवल देख के आपको बताना है, तो आप ये कहोगे कि दिस नंबर एंड्स विद 7, ठीक है, एंड अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर does not
एंड विद 0, 2, 3, 7 एंड 8। ठीक है, तो ये आप रीजन दे सकते हो। आगे के भी नंबर्स में अगर आप देखोगे तो सेकंड वाला क्या कह रहा है, सेकंड वाले में अगर आप देखोगे तो ये है 5, 7, 000। अब 000 तो मैंने बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी भी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर doesn't contain या doesn't consist, does not consist of odd number of zeros। तो अगर इसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोज आ रहे हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पर जीरोज कितने हैं, यहाँ पर अगर आप जीरोज देखोगे तो 3 है, तो इसलिए क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। नंबर ऑफ जीरोज देख लो आप, नंबर ऑफ जीरोज हैं आपका 3, जो कि है ऑड। अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोज हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हो। अब आप लोग क्या करना है, एक्सरसाइज 3A को कम से कम पहले तो जितनी भी प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ाई हैं इसमें, इसको अच्छे से रिवाइज करना। ठीक है, रिवाइज ऑल द प्रॉपर्टीज। सबसे पहले तो सारी प्रॉपर्टीज और सारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया उसको अच्छे से रिवाइज करो, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करना। ठीक है, अब मुझे बता देना कि बाकी क्वेश्चन जो मैंने नहीं कराया अगर उसमें दिक्कत हो तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी चीज़ें जैसे जैसे आप लोग बताते जाओगे मैं आप लोगों को सॉल्व करके यहाँ पर बताता जाऊँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलो अब मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ यहाँ पर रिकॉर्डिंग।